पंचतंत्र की कहानियां सियार की रणनीति। एक जंगल में महाचतुर नामक सियार रहता था। एक दिन जंगल में उसने एक मरा हुआ हाथी देखा। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने हाथी के मृत शरीर पर दांत गड़ाया, पर चमड़ी मोटी होने की वजह से वह हाथी को चीरने में नाकाम रहा। वह कुछ उपाय सोच ही रहा था कि उसे शेर आता हुआ दिखाई दिया। आगे बढ़कर उसने शेर का स्वागत किया और हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, आपके लिए ही मैंने इस हाथी को मार कर रखा है। आप इस हाथी का मांस खाकर मुझ पर उपकार कीजिए। शेर ने कहा, मैं तो किसी के हाथों मारे हुए जीव को खाता नहीं हूँ, इसे तुम ही खाओ। सियार मन ही मन बहुत खुश हुआ, पर उसकी हाथी की चमड़ी को चीरने की समस्या अब भी हल नहीं हुई थी। थोड़ी देर में उस तरफ एक बाघ आ निकला। बाघ ने मरे हाथी को देखकर अपने होठ पर जीभ फिराई। सियार ने उसकी मनसा भांपते हुए कहा, मामा, आप इस मृत्यु के मुंह में कैसे आ गए? शेर ने इसे मारा है और मुझे इसकी रखवाली के लिए कहा गया है। एक बार किसी बाघ ने उनके शिकार को झूठा कर दिया था, तब से आज तक वे बाघ जाति से नफरत करने लगे हैं। आज तो हाथी को खाने वाले बाघ को वह जरूर मार गिराएंगे। यह सुनते ही बाघ वहां से भाग खड़ा हुआ, पर तभी एक चीता आता हुआ दिखाई दिया। सियार ने सोचा, चीते के दांत तेज होते हैं, कुछ ऐसा करो कि यह हाथी की चमड़ी भी फाड़ दे और मांस भी ना खाए। उसने चीते से कहा, प्रिय भांजे, इधर कैसे निकले? कुछ भूखे भी दिखाई पड़ रहे हो। शेर ने इसकी रखवाली मुझे सौंपी है, पर तुम इसमें से कुछ मांस खा सकते हो। मैं जैसे ही शेर को आता हुआ देखूंगा तुम्हें सूचना दे दूंगा, तुम सरपट भाग जाना। पहले तो चीते ने डर से मांस खाने से मना कर दिया, पर सियार ने विश्वास दिलाने पर चीता राजी हो गया। चीते ने पल भर में हाथी की चमड़ी फाड़ दी। जैसे ही उसने मांस खाना शुरू किया ही दूसरी तरफ सियार रखवाली पर था। वो मौके की तलाश में था। जैसे ही चीता हाथी की चमड़ी फाड़ेगा, मैं उसको तुरंत भगा दूंगा। सियार ने वैसा ही किया। उसने कहा, भांजे राजा, भागो भागो, शेर आ रहा है, शेर आ रहा है। चीता घबराकर दुम दमा के भाग गया। सियार बहुत खुश हुआ। उसने कई दिनों तक उस विशाल जानवर का मांस खाया। सिर्फ अपनी सूझबूझ से छोटे से सियार ने अपनी समस्या का हल निकाल लिया। इस कहानी से सीख मिलती है, बुद्धि के प्रयोग से कठिन काम को भी संभव किया जा सकता है।